गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा लास्ट मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था टॉपिक में कि हाउ टू कन्वर्ट अनदर बेस टू द डेसिमल। जब कोई और बेस होगा और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस। डेसिमल को किसी और बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, और इसको हम डिवीजन रिमाइंडर टेक्निक भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पर आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल में डायरेक्ट बता रही हूँ जो ये आपके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो देखो क्या स्टेप्स हैं वो देखो। हमें क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3.8 में 25 बेस 10। मुझे कन्वर्ट करना है इसको बेस 2 में, यानी कि मुझे बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी, मेरा स्टेप फर्स्ट एंड 2 क्या स्टेप है मेरा, जो भी मुझे यहाँ पर डिजिट गिवन है, क्या गिवन है 25, आपको 25 को डिवाइड करना है 2 के साथ। 2 के साथ ही क्यों कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पर बेस वैल्यू है जिसमें कन्वर्ट करना है, मुझे 2 बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए हम 25 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। आप जब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। डिवाइड तो आप लोग खुद कर लोगे ना, ये तो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने पे डिवाइड होगा, 12 पे, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब जो आपके पास यहाँ पे 12 आया है ना, अब आपको 12 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 6, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब आपने 6 को 2 से डिवाइड करना है 3, रिमाइंडर 0। ऐसे ही बस हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर टर्म आती रहेगी उसको 2 से डिवाइड करना है। 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा 0। बेटा इसमें ना आप एक चीज ध्यान रखोगे, जैसे 1 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो डेसिमल वैल्यूज है हम डेसिमल वैल्यूज नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वेश्चन है ना 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, तो हम इसलिए लास्ट वाले इस नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं लेनी है, क्योंकि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 0.5 आना चाहिए, लेकिन हम डेसिमल वैल्यूज नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर क्या कंसिडर किया है 0, और रिमाइंडर हमने क्या लिख दिया है 1। सो एज मेंशन इन स्टेप 2 एंड स्टेप 4, नाउ वी अरेंज द रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर एंड मेकिंग द फर्स्ट रिमाइंडर एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सो द लीस्ट रिमाइंडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो अब जब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो जो आपके रिमाइंडर आए हैं ना बेटा, आपने उसको रिवर्स में लिखना है। जैसे यहां से आपको नीचे से स्टार्ट करना है 1 1 0 0 1, तो मैंने 25 10 को कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1 1 0 0 1 बेस वैल्यू 2। क्लियर है, तो जब आप इनको रिमाइंडर वैल्यूज को निकालोगे तो आपको बेटा नीचे से रिवर्स में लिखना है। क्लियर है सबको, चलो अब जैसे ये देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको 42 बेस 10 है, आपको 2 मतलब वो 2 बेस वैल्यू में आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, पहले मैं 42 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 42 को करेंगे 21 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। फिर 2 से 21 को करेंगे तो 10, मतलब हम वही एलसीएम ले रहे हैं ना यहाँ पर, 10 रिमाइंडर 1, 5 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 1, 1 का क्या आ जाएगा 0, और 0 का क्या आ जाएगा 1। तो आपने सिंपल बस इसको वही रिमाइंडर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको रिवर्स में लिखना है 1 0 1 0 1 0, तो हमने इसको क्या कर दिया कन्वर्ट। तो बस आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास बेस वैल्यू 10 है और आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी और बेस में, तो आप ऐसे रिमाइंडर फाइंड आउट करके उसको कन्वर्ट करोगे, और जब आपके पास रिमाइंडर वैल्यूज आ जाएंगे तो आप उसको रिवर्स में लिखोगे। क्लियर है, तो ये मैं आपको आज पीडीएफ भेजने लगी हूँ इस यूनिट की। कल संडे है तो कल आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो आपको मेथड समझ आ गया है ना कि अगर आपके पास बेस वैल्यू 10 है और कन्वर्ट करना है किसी और बेस में, तो यू हैव टू डिवाइड बाय दिस बेस एंड you have to find the remainder, then write it in the reverse manner. So that is the result for your 10 base converted into the another base. Okay, चलो
नाउ कन्वर्टिंग बेस अदर देन 10 टू द अनदर बेस अदर देन 10। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास बेस वैल्यू 10 नहीं होगी, मतलब जिसमें हमें ना ही 10 लेकर चलना है ना ही 10 में कन्वर्ट करना है। 10 के अलावा जो भी हमारी बेस वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब मेरी बेस वैल्यू क्या है 6। अब मुझे 6 को कन्वर्ट करना है 4 में। कैसे कन्वर्ट करूंगी, देखो कन्वर्ट फ्रॉम बेस 6 टू द बेस 10। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होता है, अगर मुझे 6 को 4 बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप पहले 6 को ना 10 में कन्वर्ट करो, यानी कि बेस 10 में आपको उसको कन्वर्ट करना है। वो तो सबको आता है ना, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले डिजिट क्या है 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 की पावर 0 के साथ। ठीक है, फिर सेकंड डिजिट क्या है 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 की पावर 1 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 की पावर 2 के साथ। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 209। तो मैंने बेस 6 को अभी फिलहाल कन्वर्ट कर लिया है बेस 10 में। ठीक है, चलो अब मैं 10 से किस में कन्वर्ट करूंगी 4 में। ठीक है, देन कन्वर्ट 209 10 टू द बेस वैल्यू 4। तो अब आपको क्या करना है 209 को 4 के साथ क्या करना है डिवाइड करना है, जो भी आपकी रिमाइंडर वैल्यूज आ जाएंगी उसको आपको रिवर्स में लिखना है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमें ये दिया हुआ था कि 5 और 5 बेस वैल्यू 6, आपको इसको कन्वर्ट करना था बेस वैल्यू 4 में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि पहले आपने बेस वैल्यू 6 को कन्वर्ट किया 10 में और फिर 10 को कन्वर्ट किया 4 में। ठीक है, तो हमें पता है आपका 2 स्टेप्स हो जाएंगे इसमें। 2 स्टेप कैसे हो जाएंगे, पहले आपने बेस वैल्यू 6 को 10 में कन्वर्ट करना है इस वाले मेथड से, फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आई है 209 बेस वैल्यू 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस वैल्यू 4 में। और उसके लिए बस आप क्या करोगे, डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएंगी उनको रिवर्स में हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको सब में यही करना है। जैसे आपको 2 को अब 8 में कन्वर्ट करना है तो पहले आप बेस वैल्यू 2 को 10 में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद 10 को 8 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये आपको करना है आज। चलिए, इसके बाद है शॉर्टकट मेथड फॉर द बाइनरी टू द ऑक्टल कन्वर्जन। अगर आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। देखो क्या है उसका शॉर्टकट मेथड, आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है बेस 2 है, आपको 8 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू द ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। देखो हमें ना क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग की 3 डिजिट देखो 1 0 1, मैंने इसको एक साथ लिख लिया, फिर 1 1 0, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू 1 डिजिट ऑफ ऑक्टल, यूज बाइनरी टू द डेसिमल कन्वर्जन मेथड। अब मैं क्या करूंगी, एक तरफ मैं इसको सॉल्व करूंगी, एक साइड मैंने इसको सॉल्व करना है। चलो कैसे करेंगे सॉल्व, 1 0 1, तो पहले मैं पहली डिजिट क्या है 1 की मल्टीप्लाई करूंगी 2 की पावर 0 के साथ, फिर क्या है 0 की मल्टीप्लाई करूंगी 2 की पावर 1 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई करूंगी 2 की पावर 2 के साथ। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया आंसर 5। फिर मैं 1 1 0 को सॉल्व करी हूँ, बेस वैल्यू 2 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ, फिर क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ, फिर क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ। दोनों को सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6, दोनों को आपने साथ में लिखना है। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपको बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट आता है ऑक्टल से बाइनरी के लिए। ऑक्टल से बाइनरी के लिए हमने क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं बेटा, जैसे आपको 8 को 2 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो आपके पास क्या डिजिट है 5 6 2, 5 6 2 को हम कैसे करेंगे, आपने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे 5 बेस 8 है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 2 में, तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, आपको याद है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी आपको एक टेबल कराई थी कल लेक्चर में, ये वाली देखो, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट थे 0 से लेके 7 तक। तो अगर इसमें से कोई भी आपकी वैल्यू आती है,
ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट ये वाली टर्म, ये बाइनरी में कन्वर्टेड है ना कि 5 को आप 101 लिख सकती हो, 6 को आप 110, 7 को 111। तो हमने इस वाली टेबल की हेल्प से यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको लिखा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो 5 को मैंने क्या लिखा है 101, 6 को 110 और 2 को 010। तो ये आप वहां वाली टेबल से उठाओगे और वहां से आपने इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है। क्लियर है ना। चलो अब हमने इसको कंबाइन करना है। पहले 5 की तीनों वैल्यूज लिख लो, फिर 6 की तीनों वैल्यूज लिख लो, फिर 2 की तीनों वैल्यूज लिख लो। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने थोड़ा आसान तरीके से लिखा हुआ है। 6 को 110 लिखते हैं, वही वाला टेबल जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, 7 को हम ये लिखते हैं, 5 को हम ये लिखते हैं और 1 को हम ये लिखते हैं। फिर इनको सबको साथ में लिख लो। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट। फिर है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में हम कैसे करते हैं, देखो हमारे पास है बेस वैल्यू 2, मुझे इसको 16 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब इसमें ना हम 4 डिजिट का ग्रुप लेंगे। जैसे स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज लो, 1 1 0 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 ले लिया। एक साइड मैंने ये वाली टर्म लेनी है, एक साइड मैंने ये वाली टर्म लेनी है। इसका बेस वैल्यू 2 है, इसका बेस वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करो, 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 के साथ, फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ गया 13। इसको सॉल्व करोगे, कितना आ गया 3। और आपको पता है ना हेक्साडेसिमल में अगर 9 से ऊपर की डिजिट होती हैं तो उनको हमने सिंबल्स दे दिए थे। तो 13 को हमने डी सिंबल मान लिया था, तो मैं 13 की जगह क्या लिख रही हूँ, डी लिख रही हूँ। क्योंकि जो 13 है अभी तो हमारा 10 में कन्वर्ट हुआ है ना, क्योंकि हम 16 में तो 13 लिखते ही नहीं है, 16 में तो हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए 13 को मैंने डी से डिनोट किया, तब वो मेरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ है। तो फिर मैंने डी को और 3 को साथ में लिख लिया। तो ये इसका क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलो ये आपको करना है। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड फॉर हेक्साडेसिमल टू द बाइनरी कन्वर्जन। चलो देखो ये आपका हेक्साडेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में करना है। कैसे करोगे, पहले क्या है आपके पास 2, देन ए और देन बी। 2 अगर आप 2 ही लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपका 10 में कन्वर्ट हो गया। ए को आपको अगर 10 बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ए को मैं क्या लिखती हूँ 10, बी को मैं क्या लिखती हूँ 11। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, आपने बेस 10 को 2 में कन्वर्ट करना है। बेस 10 को आपको 2 में कन्वर्ट करना आता है ना, तो ये हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके हमने फिर इन तीनों वैल्यूज को साथ में लिखना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। ठीक है बेटा, आज आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको भेजूंगी। और अगर आपको नहीं पता है ना ये वाली टर्म्स, देखो मतलब बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेटा ये आपकी टेबल बनी हुई है। यहाँ पे ये डेसिमल वैल्यूज हैं हेक्साडेसिमल के लिए, उसकी बाइनरी वैल्यू ये हैं और ये उसकी ऑक्टल के लिए हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास ए है तो ए की प्लेस पर आप क्या लिखोगे 1010। अगर हेक्साडेसिमल देख रहे हो, ऑक्टल देख रहे हो, तो ये देखोगे। क्लियर है। तो यहाँ की इस वाले टेबल की हेल्प से अगर आपको ये 4 डिजिट के लिए, मतलब आगे जो हमारी ये 4 डिजिट चल रही है उनके लिए आपको ये टेबल फॉलो करनी है। चलिए बेटा, इसके बाद आता है आपका फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, देखो जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होते हैं, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। इन बाइनरी नंबर सिस्टम फ्रैक्शनल नंबर्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे एज इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो हमारे बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिजिट है 0.235, आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें उसकी फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर डेसिमल के बाद की वैल्यूज है, यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर वैल्यूज हैं, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या है 2 की मल्टीप्लाई करूंगी मैं 10 की पावर -1 के साथ। देखो डेसिमल है ना, तो बेस वैल्यू 10 होगी। तो हमने डेसिमल के राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की पावर के साथ। तो 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -1 -2 -3। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखो डेसिमल के राइट हैंड साइड और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 1 के साथ।
8 की मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 0 के साथ, और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -1 और इसका -2। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर माइनस की वैल्यूज के साथ, और डेसिमल के इधर की साइड जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको करना है। बाइनरी में आपका बेस वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे देखो डेसिमल के राइट हैंड साइड में पहले 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, -2 और -3। ऐसे ही यहाँ पर ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 × 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, -1 और -2। देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हमें बाइनरी पॉइंट, हेंस बाइनरी पॉइंट सर्व द सेम पर्पस एज द डेसिमल पॉइंट, सो सम पोजिशनल वैल्यूज इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर गिवन बिलो। देखो उन्होंने हमें पोजीशन बता दिया है कि ये आपके पास मान लो डेसिमल पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट होगा ना उधर उसमें आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज है वो -1, -2, -3, -4 के लिए चलती है, और डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे अगर पोजीशन देखते हैं तो अगर बेस वैल्यू 2 है तो 2 की पावर -1, 2, 3, 4 ऐसे ही इस साइड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 की पावर 4 है तो 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। 2 की पावर -1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। सो इन जनरल अ नंबर इन अ नंबर सिस्टम विद बेस b इज रिटन एज, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, an -1 अप टू a0 डॉट, यानी कि डेसिमल a1 a-1 a-2 अप टू a-m। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, जैसे अब देखो ये ना आपकी बेस वैल्यू 8 है, 46.32, तो पहले आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर 1 के साथ, फिर 8 की पावर 0, फिर -1, फिर -2 के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलो अब कन्वर्ट करते हैं। फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस, हमें ये है, हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से है ना 1 × 2 की पावर 2, फिर 1, फिर 0, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर ली, राइट हैंड साइड में क्या आएगा -1, -2 और -3। तो बेटा आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है नंबर सिस्टम का। मैं आपको इसके अभी PDF भेज रही हूँ। आज आपको ये सारा टॉपिक देखना है, सॉल्व करना है, और किसी को कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। ओके गर्ल्स, थैंक यू।